अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग रिएक्शन चैनल्स को किस तरह बना सकते हैं। आपको पता है कि रिएक्शन चैनल बनाने के लिए कोई खास स्किल की जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा ये बना सकता है। तो फिर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, किस तरह बनाना है, क्या रिकॉर्ड करना है, कोई हर्डल तो नहीं आती है। सो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं कि चैनल को बनाना किस तरह है, चैनल की वीडियो को रिकॉर्ड किस तरह करना है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप लोग सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी एक रिएक्शन चैनल रह चुका है, मैंने उसे मोनेटाइज करवाया, लेकिन बाद में उसको मैंने सम हाउ मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे पैसों की जरूरत थी। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग भी आसानी रिएक्शन चैनल को बना सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज रिएक्शन चैनल बनाना काफ़ी आसान है और सबसे आसान काम है यूट्यूब के ऊपर किसी भी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना। उसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मेरी कोई बड़ी वीडियो या किसी भी बड़े यूट्यूबर जैसे कि डक्की बाई कह लें, आपने उसकी वीडियो देखी है और आप उसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं कि वो वीडियो देखते हुए आपको क्या फील हो रहा है, आपके उसके बारे में क्या राय है, या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप उस बारे में क्या राय रखते हैं, तो इसी को रिएक्शन कहते हैं। यूट्यूब ऑफिशियली इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, उसको अलाउ करता है और ज़्यादातर क्रिएटर्स भी उसको अलाउ करते हैं क्योंकि उनका भी इसमें फ़ायदा होता है। जब रिएक्शन बनाए जाते हैं तो उनकी वीडियोस मज़ीद आगे जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं। तो रिएक्शंस में काफ़ी दफ़ा हर्डल भी आती हैं कि कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो वो कहते हैं कि जी मेरी वीडियो के ऊपर क्यों रिएक्ट किया, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में यूट्यूब भी आपको अलाउ करता है और बाकी क्रिएटर्स भी आपको अलाउ करते हैं। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को क्या है वीडियो किस तरह रिकॉर्ड करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको टॉपिक कैसे चूज करना है। सो गाइज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरा रिएक्शन चैनल भी रह चुका है, जो जिस तरह मैं रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ मैं आपको उसी तरह बताऊंगा। सो उसके लिए हमें चाहिए होंगे दो मोबाइल्स। अगर आपके पास कैमरा है तो वेल गुड है, नहीं है तो मोबाइल से काम चल जाएगा। एक मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है जिसके ऊपर आप लोग मुझे देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग रिकॉर्डिंग करेंगे जो कि आपकी अपनी रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आपको एक और मोबाइल चाहिए होगा जिसके ऊपर आप लोग वीडियो को देखेंगे। ये जो मोबाइल आपने लगाएंगे ट्राइपॉड के ऊपर या जिसके ऊपर रखेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने माइक को लगाना है, जो हेडफोन्स वाले माइक होते हैं, और उसका जो हेडफोन का जो माइक होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है, उस माइक को आप लोगों ने अपने हाथ में पकड़ लेना है। यानी कि हेडफोन का माइक्स होते हैं ना, जिसके ऊपर जब आप लोग यहाँ पे लगाते हैं तो माइक यहाँ पे आ रहा होता है, तो उस माइक को आप लोगों ने अपने हाथ में पकड़ लेना है। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर वॉइस को रिकॉर्ड करता है। सो वहाँ से जब आप लोग रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देंगे तो ये वाली जब वीडियो आप लोग प्ले करेंगे जिसके ऊपर आप लोगों ने रिएक्ट करना है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों ने बढ़ा लेनी है ताकि जब आप लोग वीडियो को प्ले करें तो आपको इस माइक के अंदर जो आप लोगों ने हाथ में पकड़ा होगा वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो वो आवाज़ उसके अंदर चली जाए और आपको जब वीडियो एडिट करने के दौरान पता चल जाए कि यहाँ से वीडियो प्ले हो चुकी है और मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जाके जो है वो वीडियो को दिखाना शुरू कर देना है, जो कि जिसके ऊपर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी कैमरे के ऊपर आपका सारा काम हो जाएगा, आपको किसी थर्ड पार्टी रिकॉर्डिंग की या कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर 2 पे बात आती है वीडियो की वीडियो का जो तरीकाकार है वो क्या होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियो के दौरान काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और लोग उनकी वीडियोस को नहीं देखेंगे क्योंकि ड्यूरिंग वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाएगा। जो व्यूवर्स आपकी वीडियो को देख रहे हैं वो भी डिसहार्ट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो के दरमियान नहीं बोलना है। आपको अगर कोई रिएक्शन देना है, जैसे कोई हंसी का सीन आ गया है, कोई हंसने वाला सीन है, रोने वाला या जिस तरह का सीन है, आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बोलने से अवॉइड करें। बोलना आपने एंड पे है और 2 से 3 मिनट लाजमी बोलना है। यानी कि बस वीडियो के बारे में चाहती तो गाइस हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई थी इसमें, बस ये नहीं, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। 3 मिनट तक तो कम से कम बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिएक्शन चैनल बनाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत आप लोग कर ही सकते हैं। स्टार्ट पे भी कोशिश करें कि 1 मिनट 1.5 मिनट बात करें और एंड भी बात करें। और जब आप लोग एडिटिंग करेंगे तो स्क्रीन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपकी अपनी वीडियो को होना चाहिए और जिस वीडियो के ऊपर आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको कम से कम दिखाना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए मैं स्क्रीन पे जाके कंप्यूटर पे आपको दिखा भी देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए। तो अभी मैं जस्ट आपको आइडिया देता हूँ कि आप लोगों ने रिएक्शन वीडियोस को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्लिप है ये आपके स्टार्ट वाला, यानी कि
आपकी वीडियो के रिएक्शन के स्टार्ट पे आप लोग जो 1 मिनट बोलेंगे, ये आपका वो पार्ट है। ये आपका चैनल का लोगो आ गया, उसके बाद जो है वो जी यहाँ से आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो आपको पता चल जाएगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो डेफ़िनेटली आपको वीडियो की आवाज़ भी आएगी कि यहाँ पे जब वो वीडियो प्ले हो चुकी है तो आगे से आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उस वीडियो को आप लोगों ने जिसके ऊपर रिएक्ट किया उसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करेंगे और यहाँ से उसको खींच के आप छोटा कर लीजिए और आप लोगों ने वहाँ पे डाल देना, यहाँ पे तकरीबन सेंटर में रख देंगे तो अच्छा है। और उसके बाद आप लोगों ने उसको रिएक्ट करना शुरू कर देना। कोशिश करें कि इसकी आवाज़ को जो है वो आप लोग कम कर दें, इसकी आवाज़ को तकरीबन 50 के अराउंड कर दें और जो इसकी आवाज़ है, जो नीचे आप लोगों ने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है कैमरा से, उसकी आवाज़ को भी कम रखें। इसको भी कम रखें और इसको भी कम रखें, लेकिन इसकी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए आपको, ताकि जो व्यूअर वॉच कर रहा है उसको पता चल सके कि एक्चुअल में वीडियो में हो क्या रहा है। और एंड पे फिर आप लोगों को 2 मिनट का जो भी आपका होगा क्लिप, जिसके अंदर आप लोग वीडियो के बारे में बताएंगे, तो उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड करना। तो इस तरह बहुत ही आसान है, आप लोग अपनी रिएक्शन चैनल्स को, सॉरी रिएक्शन वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ मजीद आ चुकी होगी कि किस तरह आप लोगों ने एडिटिंग करनी है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट में अक्सर लोगों को ये देखने में कि उनकी चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाता है या फिर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। अब ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर गौर से सुनिएगा। सो गाइस, रीयूज कंटेंट से बचने का तो पहला तरीकाकार है कि आप कोशिश करें कि आपने पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। कोशिश करना है कि मैक्सिमम 1 माह से ज्यादा पुरानी की वीडियो के ऊपर आप लोग रिएक्ट ना करें। ये नहीं कि 6 माह पुरानी या साल पुरानी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आने का खतरा का। उसकी रीजन ये होती है कि उन वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे लोग रिएक्ट कर चुके होते हैं, तो रीयूज आने का खतरा काफी रहता है। और दूसरी बात आती है कॉपीराइट क्लेम्स की। तो एक्चुअल में स्ट्राइक तो बहुत कम आती है, बड़े कम चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी रिएक्शन वीडियोस के थ्रू लोग पैसे कमाएं, तो आपकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन याद रखिए कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो जाए, आप ऐसी वीडियोस को अवॉइड ही कीजिए तो अच्छा है। यानी इनको डिलीट कर दीजिए अगर कोई आ भी गया है, या आप लोग उनको डिलीट कर दीजिए जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो उसके बाद आप लोग उनको अपलोड कर सकते हैं। सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन नहीं देना। सॉन्ग्स के चैनल जो आप लोग रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दी जाए। तो आप लोगों ने सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। टिकटॉक वीडियोस के ऊपर आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने के बाद। और सिर्फ एक ही बात आपको मैंने बता दी है कि पुरानी वीडियोस के ऊपर आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना। अपना ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन, राय देनी है वीडियो के बारे में कि आप लोगों को रिएक्शन दिया है तो उसके बारे में, वीडियो के बारे में आप लोगों ने जो राय देनी है वो थोड़ी सी 2 से 3 मिनट आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। सो ये सिंपल सा काम है जिसके थ्रू आप लोग जो है वो रिएक्शन चैनल्स को बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं मसला आ रहा है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।